नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने के लिए सेना की अगुवाई में बड़ी हलचल। सुशीला कार्की का नाम फिर से रेस में सबसे आगे। राष्ट्रपति आवास में दोपहर 2 बजे जेनजी के साथ अहम बैठक। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति भी हुए शामिल। जुलाई में इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ भी समारोह में रहे मौजूद। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया फिर प्रधानमंत्री की मां का अपमान का आरोप। बिहार कांग्रेस की तरफ से जारी एआई जेनरेटेड वीडियो पर साधा निशाना, बताया शर्मनाक। रायबरेली में दिशा समिति की बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप में हुई तीखी बहस। बैठक का वीडियो भी आया सामने। राहुल गांधी की अध्यक्षता में हो रही थी बैठक। बेंगलुरु के शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने वाले प्रस्ताव पर विवाद। सीएम सिद्धरामैया ने नाम बदलकर सेंट मेरी रखने का दिया वादा, तो देवेंद्र फडणवीस बोले कांग्रेस सरकार कर रही है शिवाजी महाराज का अपमान। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर हुए। नक्सलियों के सेंट्रल कमांड का कमांडर बालाकृष्णन उर्फ मनोज भी मारा गया। 1 करोड़ का था इनामी। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल के मोटेल मैनेजर चंद्र नागमलैया का सिर धड़ से अलग कर हत्या। सफाई के दौरान मोटेल में काम कर रहे नाराज कर्मचारी ने पत्नी और बच्चे के सामने की नागमलैया की हत्या। पुलिस ने क्यूबा के रहने वाले आरोपी को हिरासत में लिया। अहमदाबाद में पुलिस स्टेशन से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर सरेआम मर्डर। कार से आए 5 बदमाशों ने फॉर्च्यूनर सवार पर पहले हथियारों से हमला किया, फिर चढ़ा दी कार। सिक्किम में पहाड़ खिसकने से 4 लोगों की गई जान। हादसे के बाद कुछ लोगों के लापता होने की खबर। रेस्क्यू जारी। सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। जगदीप धनखड़ ने जुलाई में दिया था इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मणिपुर का दौरा करेंगे। मणिपुर को पीएम मोदी 8500 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। उर्स के मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पटना हाईकोर्ट दरगाह में चादर चढ़ाई है और लोगों के बीच मेलजोल, प्रेम, शांति, तरक्की और सद्भाव के लिए दुआ मांगी। सुशीला कार्की बन सकती है नेपाल की अंतरिम पीएम। सूत्रों के मुताबिक नेपाल आर्मी चीफ और राष्ट्रपति की पहली पसंद है सुशीला कार्की। नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने की रेस में राजा ज्ञानेंद्र शाह के पोते हरेंद्र सिंह का नाम भी है। सोशल मीडिया पर हरेंद्र सिंह को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने की चर्चा है। जेनजी ने राजा से मुलाकात की बात को नकारा है। नेपाल का सबसे बड़ा और ऊंचा होटल हिल्टन काठमांडू हिंसा में जलकर राख हो गया। पिछले साल 5 अरब रुपए में बनकर तैयार हुआ था। नेपाल में हुई हिंसा की एक और तस्वीर आई है सामने। नेपाल की संसद उपद्रव की बनी खंडर। उपद्रवियों ने नेपाल संसद भवन में लगा दी थी आग। नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई और जिलों में बढ़ाया गया कर्फ्यू। जगह जगह सेना के जवान तैनात। नेपाल में सरकार विरोधी हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 34। हिंसक प्रदर्शन में 1338 लोग घायल। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन के बाद नेपाल में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। कहा कोई भी व्यवस्था या विचारधारा नागरिक स्वतंत्रता से बड़ी नहीं है। नेपाल हिंसा में मारी गई भारतीय महिला का शव वापस लाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली थी महिला। पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए गई थी। नेपाल में जारी घमासान के बीच कई भारतीय छात्रों के फंसे होने की खबर। 4 पीएचडी छात्रों ने परिजनों ने भावुक वीडियो जारी कर लगाई मदद की गुहार। नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों का लौटने का सिलसिला जारी। बिहार के रक्सौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ी संख्या में भारत से आ रहे लोग। एसएसपी ने चलाया जांच अभियान। नेपाल की जेल से भागे 5 कैदियों को बहराइच के रुपईडीहा बॉर्डर पर एसएसबी की टीम ने पकड़ा। एसएसबी ने 4 कैदियों को नेपाल पुलिस के हवाले किया। बहराइच के बॉर्डर से सटे नेपालगंज में जेल में कैदियों ने तोड़फोड़ कर भागने का प्रयास किया। मौके पर सेना के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए हालात को काबू किया।
नेपाल में हिंसा में फंसे गाजियाबाद से घूमने गए एक परिवार की भारत में हुई सकुशल वापसी। भारत लौटने पर लोगों ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया, कहा मोदी है तो मुमकिन है। नेपाल में अंतरिम सरकार के नेतृत्व को लेकर सेना मुख्यालय के बाहर जेनजी प्रदर्शनकारियों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। दोनों गुटों में अंतरिम सरकार के नेतृत्व को लेकर मतभेद सामने आया है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और परिजनों ने हंगामा किया। काठमांडू में कैंडल मार्च निकालकर अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई गई। यूपी के महाराजगंज में सोनौली सीमा पर नेपाल में तनाव को देखते हुए एसएसबी के जवान सतर्क हैं। सीमा पर आने जाने वाले लोगों की कड़ी सुरक्षा और जांच कर रहे हैं जवान। पंजाब के जलंधर पर ड्यूटी पर तैनात महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार ने मारी टक्कर, बाल बाल बची जान, अस्पताल में इलाज जारी। महाराष्ट्र के नागपुर में पार्सल डिलीवरी के बहाने महिला का मंगलसूत्र छीना गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में पर्ची से वीआईपी दर्शन बंद हुए। दर्शन के लिए सभी भक्तों को अब लाइन में लगना होगा। अब से 3 घंटे ज्यादा खुलेगा मंदिर। यूपी के बागपत में मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा। हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। यूपी के वाराणसी में मुठभेड़ में 3 लुटेरे गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर लुटेरों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पकड़े गए 3 लुटेरे। गुजरात के अहमदाबाद में कुख्यात संग्राम सिंह ने पूछताछ के दौरान पुलिस वालों से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। क्राइम ब्रांच ने पैर में गोली मारी। गुजरात के अहमदाबाद में धारदार हथियार से 5 बदमाशों ने की एक शख्स की हत्या। पुलिस स्टेशन से 200 मीटर दूरी पर घटना को दिया गया अंजाम। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ बदमाश। छेड़छाड़ के आरोपी से रिवॉल्वर और बाइक बरामद। यूपी के गाजियाबाद में गुंडा एक्ट के तहत बदमाश रंजीत और बोला को किया गया तड़ीपार। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने मुनादी करवाकर तड़ीपार किया। यूपी के संबल में पुलिस ने महिला ब्लैकमेलर को गिरफ्तार किया है। महिला पर गैंगरेप का आरोप लगाकर लोगों को ठगने का आरोप है। बिहार के मुजफ्फरपुर में रहस्यमय तरीके से गायब हुई महिला, पति ने अनहोनी की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में नहर के किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बीकानेर में कांग्रेस नेता के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। हेलमेट पहने बाइक सवार 2 बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए। बिहार के सिवान में गहनों की दुकान पर फायरिंग, पुलिस ने 6 घंटे के अंदर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। बिहार के मुजफ्फरपुर वार्ड पार्षद पर 15 साल की लड़की से यौन शोषण के आरोप, पीड़िता की शिकायत पर थाने में एफआईआर दर्ज। यूपी के अमरोहा में छात्राओं और टीचर से छेड़छाड़ के आरोपी प्रिंसिपल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार प्रिंसिपल छेड़छाड़ और अश्लील बातें करने के आरोप। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गर्लफ्रेंड की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा। युवक ने प्रेमिका की दूसरे लड़के से बात करने के शक में हत्या कर दी थी। दिल्ली से चोरी करोड़ों के कलश मामले में आरोपी को साथ लेकर हापुड़ पहुंची पुलिस। आरोपी ने कलश हापुड़ सराफा बाजार में गलाया। छापेमारी में कुछ सामान बरामद। यूपी के बिजनौर में आवारा सांड का दिखा आतंक। रास्ते पर चल रही एक बुजुर्ग महिला को आवारा सांड ने हमला कर किया गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में भीषण बस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हुई, कई लोग घायल। हरदोई से लौटते वक्त काकोरी में पलटी तेज रफ्तार बस। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज पर उफनती लहर में एक लड़की ने कूदकर आत्महत्या की। नहर में छलांग लगाने का वीडियो वायरल। दिल्ली के रोहिणी में एक लड़की पर कुछ नाबालिग लड़कियों ने किया ब्लेड से हमला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पटना में ग्रामीण कार्य विभाग ने इंजीनियर के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने की छापेमारी। इंजीनियर पर आय से 70% अधिक संपत्ति बनाने का आरोप लगा। यूपी के बुलंदशहर में शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के कुशीनगर में साइबर गैंग का भांडाफोड़। साइबर गैंग पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1 लाख नगद और 12 लाख का सामान बरामद। राजस्थान के कोटा में एक निजी लाइब्रेरी में युवक ने स्टूडेंट बनकर कुछ ही सेकंड में लैपटॉप चोरी किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बिहार के शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के कई ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस की टीम ने की छापेमारी। डिप्टी डायरेक्टर पर अवैध संपत्ति के आरोप लगे। यूपी के गाजीपुर में पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता की हुई मौत। घटना के बाद एसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। यूपी के बरेली में शादी समारोह के दौरान मजाक करने पर साले ने चाकू मारकर जीजा की हत्या की। मामले में केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के इटावा में पागल कुत्ते के आतंक के चलते 2 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे स्कूली छात्र। कुत्ते के काटने से एक छात्र हुआ गंभीर घायल।
यूपी के बिजनौर में महिला थाने में तैनात दरोगा की संदिग्ध हालत में मौत हुई। जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम अभी मौत के कारण का स्पष्ट नहीं हुए। यूपी के मेरठ में हिंदुओं की नो एंट्री विवाद को लेकर अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने सरकार पर असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। कौशाम्बी में सिरफिरे आशिक के परेशान करने के चलते युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। 2 दिन पहले शादी से मना करने पर युवक ने लड़की की पिटाई की थी। बिहार के दरभंगा में प्रेमी से शादी करने के लिए हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ी नाबालिग लड़की। ग्रामीणों के काफी समझाने के बाद टावर से नीचे उतरी लड़की। गुजरात के वलसाड में नशे में धुत कार चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर से बाइक सवार की मौत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में बेखौफ दबंगों ने बीच सड़क पर युवक को दौड़ा कर पीटा। मारपीट के दौरान तमाशबीन बने रहे लोग। जयपुर में कार सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से 2 प्रॉपर्टी डीलरों पर किया जानलेवा हमले में प्रॉपर्टी डीलर हुए गंभीर रूप से घायल। यूपी के संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान के अवैध हिस्से पर तीसरे दिन भी हुई बुलडोजर से कार्रवाई। संभल के दीपा सराय में है सांसद बर्क का मकान। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 12 साल पुराने छेड़छाड़ और मारपीट के केस में आज सुनाई जाएगी सजा। दोषी करार दिए जाने के बाद आज तरन तारन जिला अदालत सुनाएगी सजा। यूपी के बहराइच में फिर भेड़िए का आतंक है। भेड़िए के हमले में एक बच्ची की मौत और महिला घायल हुई। झारखंड के रामगढ़ में हाथियों को झुंड ने मचाया आतंक। कई एकड़ फसल को बर्बाद किया। वन विभाग की टीम हाथियों की रेस्क्यू में जुटी। यूपी के इटावा में यमुना नदी में तैरते दिखे मगरमच्छ। नदी में मगरमच्छ आने से लोगों में दहशत है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क पर घूमता दिखा मगरमच्छ। बस्तियों में मगरमच्छ के आने से लोगों में दहशत। सड़क पर आए मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सिक्किम में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। लापता 3 लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। भारी बारिश से उफान पर नदियां। दिल्ली में यमुना का जलस्तर धीरे धीरे हो रहा है कम। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत का काम लगातार जारी। जगह जगह कीचड़ जमा होने से बीमारियों का खतरा बढ़ा। हैदराबाद के याकुतपुरा इलाके में स्कूल जा रही बच्ची अचानक खुले मेन होल में गिरी। पीछे चल रही बच्ची की मां ने बच्ची को बचाया। लोगों ने मेन होल खुला रखने पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के बालोद में जान जोखिम में डालकर उपंती नदी को पार करते दिखे स्कूली बच्चे और ग्रामीणों का वीडियो वायरल। लोगों को कई बड़ी घटना का सता रहा है डर। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करके समीक्षा बैठक की। पीएम ने उत्तराखंड को 1200 करोड़ राहत पैकेज देने का ऐलान किया। बिहार के बगहा में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। मनोर व भापसा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगलों में पानी घुसने से जानवरों में मची है भगदड़। जम्मू कश्मीर के सांबा में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे स्कूल जा रहे बच्चे। लोगों ने बताई अनहोनी की आशंका। स्थानीय ग्रामीणों ने नदी पर पुल बनाए जाने की मांग की है। पीएम मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित राज्यों में जाकर राहत कार्यों में जुटने के निर्देश दिए हैं। पीएम ने मंत्रियों से राहत काम में तेजी लाने को कहा है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा पंजाब के सीएम गायब हैं। पंजाब की सरकार दिल्ली से एक हारा हुआ नेता चला रही है। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से तबाही का दौर जारी है। निचले इलाकों में पानी आने से लोगों के घरों में घुसा पानी। एसडीआरएफ एनडीआरएफ राहत बचाव काम में जुटी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भालू का आतंक जारी। बस्तियों में घुसकर लोगों पर हमला कर रहा है। भालुओं के हमले से 2 महिलाएं घायल। 36 मवेशियों की मौत हुई है। रुद्रप्रयाग श्रीनगर हाईवे पर फरासू के पास हाईवे का एक हिस्सा टूटने से गाड़ियों का आवागमन बंद हो गया। रास्ता बहाल करने में जुटा है प्रशासन। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए हरियाणा से भेजे गए 600 से ज्यादा ट्रक राहत सामग्री। हरियाणा सरकार ने पंजाब के लिए 5 करोड़ रुपए की राहत राशि भेजी है। सीएम सैनी बोले पंजाब के हर नागरिक के साथ भाई की तरह खड़े हैं। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ना शुरू हुआ। दियारा क्षेत्र के कई गांव पानी में घुसे। खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड में जिला प्रशासन। राजस्थान के पाली में तेज बहाव के चलते नदी में बही सड़क। कई गांव का संपर्क टूटा। सड़क पर आवागमन ठप होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी के बीच टापू पर फंसी गाय को फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। नदी के तेज बहाव के बीच रस्सों की मदद से चलाया गया सफल बचाव अभियान। इंडोनेशिया के बाली में भीषण बाढ़ से अब तक 14 लोगों की मौत। 2 लोग लापता। 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू पर कसा तंज। कहा बिहार में ट्रेनिंग ले रहे हैं कृष्णा अलावरू। बिहार के राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों को मदद करने के पहुंचे तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर बोला हमला। तेज प्रताप यादव ने कहा आपका विधायक सिर्फ नाच गाना कर रहा है। यूपी के मथुरा में सांसद हेमा मालिनी की अध्यक्षता में चल रही दिशा समिति की बैठक में हुआ हंगामा। बैठक में बलदेव विधायक और गोवर्धन विधायक के बीच तीखी बहस हुई। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने विवादित बयान दिया। कहा भारत में छिड़ सकता है गृह युद्ध। 18 से 30 साल के युवाओं को सेना का प्रशिक्षण देने की मांग की।
बिहार में गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाने के सवाल पर सांसद पप्पू यादव ने की टिप्पणी। कहा, मुख्यमंत्री जनता बनाती है, चुनाव जीतने के बाद सभी विधायक मिलकर सीएम चुनेंगे। गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली सहारनपुर रोड पर जलभराव को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार। विधायक ने अधिकारियों को रात तक नाले की सफाई करने को कहा। यूपी के रायबरेली में दिशा समिति की बैठक में राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच जमकर बहस हुई है। बहस का वीडियो सामने आया। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए। मॉरिशस पीएम ने क्रूज से 84 घाटों की सुंदरता को भी देखा। इजराइल के हमले के बाद कतर ने अरब से इस्लामिक देशों की बुलाई इमरजेंसी बैठक। कतर के प्रधानमंत्री ने इजरायली हमलों को बताया प्रायोजित आतंकवाद। इजराइल ने 72 घंटों में 6 देशों पर किए हमले। इजरायली हमले में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। चीन को लेकर बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर, हमारी प्राथमिकता भारत को चीन के प्रभाव से बाहर निकालना। सैनिक तैनात किए। रूस की ओर से होने वाले सैन्य अभ्यास से पहले पोलैंड ने उठाया यह कदम। ताबड़तोड़ फायरिंग से पहले फिर दहला अमेरिका। मोरीलैंड के नेवल एकेडमी में संदिग्ध की फायरिंग। फरार हमलावर की तलाश में जुटी अमेरिकी एजेंसियां। अमेरिका भारत संबंधों पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का बड़ा बयान। कहा, दोनों देशों के रिश्तों में आई मुश्किलें सुलझ रही हैं। अमेरिका के डलस में भारतीय मूल के शख्स की हत्या। हमलावर ने पत्नी और बच्चों के सामने भारतीय मूल के नागरिक का सिर धड़ से अलग किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। एशिया कप में बांग्लादेश का जीत से आगाज। हांगकांग को 7 विकेट से हराया। कप्तान लिटन दास की अर्धशतकीय पारी खेली। एशिया कप में आज पाकिस्तान और ओमान के बीच भिड़ंत होगी। एशिया कप में पहली बार आमने सामने होंगी पाकिस्तान और ओमान की टीमें।